एक देरपा तब्दीली कैसे पैदा की जाए। तब्दीली अगर देरपा है, मुस्तकिल है, तो इसके फायदे हैं। एक आर्जी तब्दीली को तब्दीली नहीं कहा जा सकता। आर्जी तब्दीलियां हम में रोज आती हैं। कुछ इरादा किया और बस थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई खौफ या अंदेशा सामने आने पर बैठ रहे, या ये बात आड़े आ जाती है कि इस तब्दीली का इनाम या नतीजा कोई खास नहीं होगा, तो क्यों तकलीफ की जाए। मसलन डाइटिंग की बात करते हैं। अक्सर लोग इसके बारे में ये सोचते हैं कि स्मार्ट होकर उन्हें क्या मिलेगा, तो फिर क्यों खुराक से मुंह मोड़ा जाए। यकीनन खाने की कुर्बानी से उन्हें बहुत कुछ नहीं मिल सकता, लिहाजा इरादा बदल जाता है। मैंने जिंदगी में ज्यादा तवज्जो इन असूलों पर दी है जो जात में देरपा मुस्तकिल तब्दीलियां पैदा करते हैं। इस किताब में आप ऐसे 3 असूलों के बारे में जानेंगे और इनको हम फौरन ही इस्तेमाल करके अपने आप में जबरदस्त तब्दीलियां ला सकते हैं। आप देखेंगे कि ये सादा होने के बावजूद जबरदस्त ताकत रखते हैं जब उन्हें महारत से इस्तेमाल किया जाए। इनसे पैदा होने वाली तब्दीलियां इनफरादी, कौमी और बैन अल-अक़वामी खूबियां पैदा कर सकती हैं। पहला कदम, अपना मियार बुलंद करें। अगर आप अपने अंदर तब्दीली लाने में संजीदा हैं तो पहला कदम ये उठाएं कि अपना मियार बुलंद कर दें। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि किस बात ने 8 साल पहले मुझे इतना बदल कर रख दिया था, तो मेरा जवाब होता है कि सबसे पहले मैंने अपने अंदर तब्दीलियां पैदा की, अपनी जात पर पाबंदियां लगाई। मैंने वो बातें और आदात लिखी जो मेरे लिए अब काबिल कबूल ना होंगी, वो बातें जो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, और वो बातें जो मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर आ जाएं। तारीख में इन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अपनी जात के साथ मुआहदे किए और इन पर कायम रहे। ये वो लोग थे जो ये फैसला करके मैदान में आए थे कि वो कम पर इक्तफा नहीं करेंगे। उन्होंने अपना मियार बनाया और उसके मुताबिक काम किया। लियोनार्डो डॉन्ची, इब्राहम लिंकन, हेलन केलर, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, रोजा पार्क्स और आइंस्टाइन, ये वो लोग थे जिन्होंने अपना मियार बुलंद करने के लिए बड़े मौसर इकदाम किए और इन पर अमल पैरा हुए। यही सलाहियतें आप में मौजूद हैं, बस आप में इनसे काम लेने की जुर्रत होनी चाहिए। किसी तंजीम में, कंपनी में, मुल्क या पूरी दुनिया में तब्दीली का आगाज इनफरादी तब्दीली से होता है। दूसरा कदम, अपने महदूद ख्यालात को बदल डालें। अब आपने अगर अपना मियार बना लिया है और सोच ये रखी हुई है कि पता नहीं मैं इनके मुताबिक आगे बढ़ सकूंगा कि नहीं, आप अपने अकायद के बारे में, नजरियात के बारे में तजज्जुब का शिकार हैं, तो आपका पहला कदम रायगा गया और मियार बनाने का बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। हमारे अकायद बिल्कुल अहकामात का दर्जा रखते हैं। ये हमें बताते हैं कि क्या मुमकिन है और क्या नामुमकिन, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लिहाजा हमारे अकायद का ये निज़ाम तब्दीली के लिए बहुत अहम है। हमें अपने अंदर ये जज्बा पैदा करना है कि हम एक मियार बनाकर इसके मुताबिक चल सकते हैं, और इसके बारे में हमें 100% यकीन होना चाहिए कि ये दुरुस्त है। अपने इस अकायद या नजरियात के निज़ाम को कंट्रोल में किए बगैर आप अपना जितना चाहे मर्जी मियार बना लें, मगर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये इसी वक्त मुमकिन होगा जब आपके दिल में ये आवाज निकलेगी कि आप जो कुछ करने जा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त और काबिल अमल है। यहां गांधी की मिसाल लें। गांधी को अपने फलसफे अदम तशद्दुद पर कामल इत्तेकाद था। इसी इत्तेकाद और इत्माद ने उन्हें आगे बढ़ाया और वो किसी भी रुकावट को खातिर में लाए बगैर आगे ही आगे चले थे। अपने नजरियात और अकायद पर पक्का इत्तेकाद, पक्का ईमान आप में जबरदस्त ताकत पैदा करने का बायस है। इससे पैदा होने वाली कुव्वत आपको आगे चलाएगी। तीसरा कदम, अपनी हिकमत अमली बदल डालें। अब कामयाबी के लिए, नताइज हासिल करने के लिए आपको बेहतरीन हिकमत अमली की जरूरत है। मेरा यहां बुनियादी अकीदा यह है कि जब आप अपना एक मियार मुतय्यन कर लेंगे और एक अकीदे पर मुकम्मल भरोसा करने लगेंगे, तो आप यकीनन आपको हिकमत अमली वज़ा करना होगी कि कैसे मतलूबा नताइज हासिल किए जाएं।
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تیسرا قدم اٹھانا آپ کے لیے ہرگز دشوار نہ ہوگا۔ یہاں میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ آپ ایک رول ماڈل تلاش کریں، ایسا شخص جو آپ کے متعین کردہ میدان میں بہت آگے ہو، کامیاب ہو۔ آپ اسے فالو کریں، یہ جانیں کہ اس نے کیسے کامیابی حاصل کی تھی، اس کے علم اور تجربے سے فائدہ اٹھائیں، دیکھیں کہ اس کے عقائد اور نظریات کیا ہیں اور وہ کیا سوچ رکھتا ہے وغیرہ۔ اس سے آپ نہ صرف زیادہ فعال ہوں گے بلکہ آپ کا بہت سا وقت بھی بچ جائے گا، کیونکہ اب آپ کو کسی نئی حکمت عملی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی حکمت عملی کو آپ اپنے طور پر ڈال سکتے ہیں اور شاید آپ اس سے اچھے نتائج حاصل کریں۔ اس کتاب میں میں آپ کی حکمت عملی وضع کرنے میں مدد دوں گا۔ اس کتاب کے ذریعے سے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو معلومات و قوت فراہم کروں کہ آپ مندرجہ بالا اصولوں کو اپنا سکیں۔ یہ آپ کے معیار اقدار کو بلند کرے گی، آپ کے عقائد کو تبدیل کرے گی یا انہیں مضبوطی دے گی، اور آپ حکمت عملی وضع کرنے کے قابل ہوں گے اور آپ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ زندگی میں آپ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو حقیقت میں وہی کچھ کرتے ہیں جو وہ جانتے ہیں۔ صرف جان لینا ہی کافی نہیں، وہ آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے مجھے موقع دیا تو میں اس کتاب کے ذریعے سے آپ کا کوچ بنوں گا۔ اب کوچ کیا کرتا ہے؟ ایک کوچ آپ کی صلاحیتوں کو سامنے لاتا ہے، ان صلاحیتوں کو جن سے آپ واقف تو ضرور ہوتے ہیں مگر ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ کوچ آپ کے اندر موجودہ قوت کو نیا رنگ اور رخ دے سکتا ہے۔ میں اس کتاب میں ایسا ہی کام آپ کے لیے کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کے تعاون سے 5 میدانوں میں یا شعبوں میں کمال پیدا کر دوں گا جو میرے نزدیک زندگی پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، جذبات پر قابو۔ یہ سبق سیکھ کر اور اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہونے کے بعد باقی کے 4 پر عبور حاصل کرنا بہت مشکل نہیں ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ آپ اپنا وزن کم کرنا کیوں چاہتے ہیں؟ کیا اس کے لیے آپ اس زائد وزن سے چھٹکارا پا کر بہتر محسوس کریں گے یا آپ اچھے لگیں گے؟ آپ میں زیادہ اعتماد اور پھرتی آئے گی؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں اس طریقے کو انداز کو تبدیل کرتا ہے جس سے ہم سوچتے ہیں۔ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ایسا کرنے کی تربیت نہیں رکھتے۔ ہم حیران کن حد تک اپنی ذہانت کو ایسے جذباتی کاموں میں، میدانوں میں استعمال کرتے ہیں جو بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوتے، اور اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہماری اکثریت جذبات کے دائرے میں بیٹھ کر ان باتوں پر توجہ دینے لگتی ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی، اور ہمارے جذبات بے قابو ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں دوائیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس کتاب میں آپ یہ جان سکیں گے کہ آپ نے جذبات پر کیسے قابو پانا ہے۔ آپ کو ان جذبات سے آگاہی ملے گی جو آپ میں قوت پیدا کرتے ہیں، اور ان جذبات سے جانکاری ملے گی جو آپ کی صلاحیتوں کو ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں گا کیسے ان دونوں کو آپ اپنے فائدے میں لا سکتے ہیں تاکہ یہ آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ ایک طاقتور ذریعہ ثابت ہوں جو آپ کی مخفی صلاحیتوں کو جلا بخشے۔ نمبر 2، جسم پر قابو۔ اس سبق میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے کیسے اپنی جسمانی طاقت کو، صحت کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ نہ صرف جاذب نظر لگیں بلکہ خود بھی آپ کو اچھا محسوس ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کو اپنی زندگی پر اختیار ہے۔ آپ کا جسم توانائی اور طاقت کا سر چشمہ نظر آئے جو آپ کے مقاصد کے اصول میں ممد و معاون ثابت ہو۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کیا آپ جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو حشاش بشاش ہوتے ہیں یا تھکے تھکے، بوجھل، سست؟ کیا آپ پریشان اٹھتے ہیں ان سوچوں کے ساتھ کہ آج کیا کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ایسی خوراک کھا رہے ہیں جو ہمیں محض چربی دے رہی ہے؟ ہم یقیناً اپنے جسم سے مخلص نہیں۔ ہم بیکار بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم سگریٹ پیتے ہیں یا کوئی دوسری نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے جسموں کو ناکارہ کر رہی ہیں، تو ضرورت ہے اپنے آپ سے مخلص ہونے کی۔ نمبر 3، تعلقات پر قابو۔ جب آپ جذبات اور جسم پر قابو پانے کے اہل ہو جائیں تو تیسرا اہم ترین میدان اب آپ کے لیے یہ ہے کہ تعلقات بنانے کے سلسلے میں آپ ماہر ہو جائیں۔ آپ کے تعلقات روحانی، خاندانی، کاروباری اور معاشرتی ہوتے ہیں۔ اس کتاب میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے آپ نے یہ تعلقات ایسے بنانے ہیں کہ آپ کو فوائد حاصل ہوں۔
पहले आपके तल्लुकात अपने आप से होंगे और फिर दूसरों से। इस सबक में आप देखेंगे कि आपके नजदीक सबसे कीमती चीज कौन सी है, आपकी ख्वाहिशात क्या हैं और वह असूल क्या हैं जिनसे आप जिंदगी का खेल खेल रहे हैं और कैसे आपका ताल्लुक दूसरों से है। आपको ये बताया जाएगा कि ताल्लुकात, बेहतर ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, गहरे ताल्लुकात जो हमें और दूसरों को फायदा दें। मैंने जाना है कि ताल्लुकात एक जबरदस्त सरमाया है, क्योंकि इससे हर इस जरिए या वास्ते का दरवाजा खुलता है जैसे जिसकी मुझे जरूरत है। इस सबक को सीख और इस पर अमल करके आपको लामहदूद वसाइल हासिल होंगे और आप आगे बढ़ सकेंगे। नंबर 4, अखराजात और आमदन पर काबू। इसमें आपको बताया जाएगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आपके पास जितना पैसा होगा आप पर इतना ही दबाव होगा। मेरे नजदीक जरूरत इस बात की है कि रुपए पैसे के बारे में आपके अकायद बदल दिए जाएं और आप इसे तमाम तर खुशियों का जरिया मत समझें। आपको यह समझाना मकसूद है कि कौन से जज्बात, अकायद और इक़्तिदार पैसे के असूल जमा करने और खर्च करने के लिए जरूरी हैं। ये जानकर आप इस काबिल हो सकेंगे कि अपने ख्वाबों को एक शक्ल दे सकें और उन्हें पूरा कर सकें। ऐसा करने से आपको ज़हनी सुकून हासिल होगा और आप जिंदगी की खुशियों को हासिल कर सकेंगे। नंबर 5, वक्त पर काबू। ये बात तो तय है कि शाहकार तैयार होने में वक्त लेता है, फिर भी हम में से बहुत से ऐसे हैं जो नहीं जानते कि वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है। मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करने जा रहा, बल्कि ये बताऊंगा कि वक्त को कैसे बेहतर तरीके से हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसे अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, इससे पहले कि वो हमारा दुश्मन बन जाए। 5वां सबक यही है कि वक्त को कैसे काम में लाना है, कैसे इसका हिसाब रखना है और कैसे अपने अंदर इत्मीनान पैदा करना है। एक मर्तबा आपको वक्त को काबू में लाने का गुर आ गया तो आप जान जाएंगे कि कैसे कुछ लोग वक्त के बारे में गलत अंदाजे लगा लेते हैं। मसलन 10 साल में हासिल की जाने वाली कामयाबी के लिए 1 साल सोच लिया जाता है और 1 साल में हासिल होने के काबिल बात के लिए 10 साल सोच लिए जाते हैं। इस किताब का मकसद आप में इन सलाहियतों को बेदार करना है जो आपकी तरक्की की ज़ामिन है। ऐसे असूल आप जानने जा रहे हैं जो आपको मुतहरिक करेंगे, आप में जज्बा बेदारी करेंगे। यकीनन आपके जिंदगी में अहदाफ मुझसे मुख्तलिफ होंगे, आपकी तरजीहात और होंगी, मगर बताए गए असूल आप पर मुझे 100% यकीन है कि लागू हो सकते हैं। इनके जरिए से आप किसी भी चैलेंज से कम ताकत लगाकर निपट सकते हैं। आपको इस किताब में ऐसी हिकमत अमलियों के बारे में बताया जाएगा जिनसे काम लेकर आप अपना मकसद हयात हासिल कर सकते हैं। मैंने इन असूलों का तज़किरा किया है जो इन लोगों के काम आए, जो आज हमारे लिए रोल मॉडल हैं। आए मेरे साथ, मैं आपको इनसे मुतारफ करवाऊं, आपको ये बताऊं कि जिंदगी एक बेशबहा तोहफा है। ये हमें मौके, सहूलतें और नेमतें अता करती है। जरूरत है इनसे ठीक ठीक फायदा उठाने की। हमारे सफर का आगाज होता है।